क्या आप पैरों, टांगों और टखनों में सूजन से पीड़ित हैं? क्या आपके पैरों में तरल पदार्थ जमा होने के कारण भारीपन महसूस होता है? तो यह वीडियो आपके लिए उन दवाओं में से एक के बारे में चर्चा करने के लिए है जिसका उपयोग ऐसी स्थितियों में किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिंपली मेडिसिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक उपयोगी दवा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके पैरों, टखनों और पैरों में सूजन को कम करती है। वो है फ्यूरोसेमाइड। इस वीडियो में आप इस दवा के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, जिसमें ये कैसे काम करती है, इसे कैसे लेना है, खुराक क्या है, उपचार के दौरान क्या दुष्प्रभाव देखे जाते हैं और महत्वपूर्ण सावधानियों पर विचार किया जाना चाहिए। ये सभी जानकारी शामिल की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फ्यूरोसेमाइड के बारे में पूरी जानकारी के साथ अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए देखें कि ये दवा क्या है। फ्यूरोसेमाइड एक ऐसी दवा है जिसे डायूरेटिक या वाटर पिल के रूप में जाना जाता है। चूंकि ये दवा मूत्र में पानी और खनिजों के उत्सर्जन को बढ़ाती है, इसलिए इसे आमतौर पर वाटर पिल भी कहा जाता है। इस दवा को लूप डायूरेटिक के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूरोसेमाइड टैबलेट अपने शुरुआती ब्रांड नाम लासिक्स के साथ लोकप्रिय है। दोस्तों, अब देखते हैं कि इस दवा का उपयोग क्या क्या है। ये दवा तब दी जा सकती है जब आपके शरीर में एडिमा के लक्षण हों। यह आपके शरीर में अत्यधिक तरल पदार्थ जमा होने के कारण होता है और आप अपने पैरों, टांगों, टखनों और भुजाओं में सूजन देख सकते हैं। आपकी त्वचा उस स्थान पर चमकदार और फैली हुई दिखाई देती है। आप अपने पैरों में भारीपन महसूस कर सकते हैं। इसे दबाने पर आप कुछ सेकंड के लिए डिंपल भी देख सकते हैं। ये सभी लक्षण आपके शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होने के कारण होते हैं। आप कई कारणों से पैरों में सूजन और एडिमा देख सकते हैं। कुछ अस्थायी और कम हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण होते हैं जो आपके किसी अंग में गंभीर समस्या का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप लंबे समय तक बैठकर और कम गति के साथ यात्रा करते हैं तो आपके शरीर के तरल पदार्थ आपके पैरों में जमा हो सकते हैं, जिससे सूजन और भारीपन हो सकता है। यह एक अस्थायी स्थिति है और जब आप गति बढ़ाते हैं तो सूजन धीरे धीरे गायब हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों में अन्य कारणों से भी एडिमा देखी जा सकती है और यह हिलने डुलने से ठीक नहीं होती है। यह एक महत्वपूर्ण कारण का संकेत दे सकता है और डायूरेटिक्स के साथ उपचार की आवश्यकता है। एडिमा आपके शरीर द्वारा उत्पन्न एक संकेत है जो इंगित करता है कि कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है। आपका हृदय उन प्रमुख अंगों में से एक है जो ठीक से काम न करने पर सूजन पैदा कर सकता है। हृदय विफलता वाले लोगों में हृदय की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है, जिससे पूरे शरीर में तरल पदार्थों का वितरण कम हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर तरल पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे पैरों और बाहों में सूजन आ जाती है। ऐसी स्थितियों में अतिरिक्त तरल पदार्थ के उत्सर्जन को बढ़ाने और हृदय संबंधी जोखिम को कम करने के लिए आपको फ्यूरोसेमाइड दिया जा सकता है। जब आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हो तो आप अपने पैरों में सूजन भी देख सकते हैं। आपकी किडनी मूत्र में शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन रीनल इंसफिशियंसी वाले लोगों में शरीर के तरल पदार्थ ठीक से उत्सर्जित नहीं होते हैं, जिससे एडिमा का विकास होता है। लिवर सिरोसिस से पीड़ित लोगों में एडिमा और पैर में सूजन भी देखी जा सकती है, जहां लिवर क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ और शरीर के तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं। उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए आपको फ्यूरोसेमाइड भी दिया जा सकता है। चूंकि ये दवा आपके शरीर से बड़ी मात्रा में सोडियम का उत्सर्जन करती है, इसलिए यह आपके रक्तचाप को कम कर सकती है। लेकिन याद रखें कि फ्यूरोसेमाइड एक मजबूत डायूरेटिक है और इसका उपयोग अन्य डायूरेटिक्स की तरह हल्के उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए नहीं किया जाता है। इसका उपयोग केवल उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है, जो अक्सर किसी एडिमा से जुड़ा होता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि फ्यूरोसेमाइड कैसे लेना है। फ्यूरोसेमाइड की गोलियां भोजन के साथ या भोजन के बिना ली जा सकती हैं, क्योंकि भोजन का फ्यूरोसेमाइड की क्रिया पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इसके सेवन के 1 घंटे के भीतर फ्यूरोसेमाइड की क्रिया देख सकते हैं। इससे आपको शौच के लिए जाना पड़ता है, इसलिए इसे सुबह के समय ही लेना चाहिए। फ्यूरोसेमाइड की खुराक इसके उपयोग के उद्देश्य पर निर्भर करती है और इसे हमेशा कम खुराक से शुरू किया जाता है। एडिमा के उपचार के लिए इसे शुरुआत में प्रतिदिन 1 बार दिया जाता है और खुराक 20 से 80 मिलीग्राम तक भिन्न हो सकती है।
लंबे समय तक उपयोग और अधिक खुराक पर इसे विभाजित खुराक के रूप में दिन में 2 बार दिया जा सकता है। जब इसे प्रतिदिन 2 खुराक के रूप में दिया जाता है तो दूसरी खुराक शाम 4 बजे से पहले लेनी होती है। चूंकि फ्यूरोसेमाइड पेशाब को बढ़ाता है, इसलिए आपकी नींद में खलल से बचने के लिए इसे रात में या सोते समय नहीं दिया जाता है। लगातार 2 खुराकें उनके बीच 6 से 8 घंटे का अंतर रखकर ली जा सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप पहली खुराक सुबह 8 बजे लेते हैं तो दूसरी खुराक दोपहर 2 बजे ली जा सकती है। उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए इसे 40 मिलीग्राम की खुराक में दिन में 2 बार दिया जा सकता है। एडिमा या उच्च रक्तचाप को कम करने पर लाभकारी कार्रवाई के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है और इसमें कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक का समय लगता है। तो दोस्तों, तो आइए देखें कि फ्यूरोसेमाइड एडिमा को कम करने में कैसे काम करता है। ये दवा शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थ के उत्सर्जन को बढ़ाने के लिए आपकी किडनी पर काम करती है। किडनी कई संख्या में नेफ्रॉन से बनी होती है और प्रत्येक नेफ्रॉन आपके रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह निस्पंदन प्रक्रिया आपके रक्त से अपशिष्ट और जहरीले रसायनों को हटा देती है। नेफ्रॉन में बड़ी नलिकाएं होती हैं जिनमें ये रसायन प्रवेश करते हैं। इन रसायनों के साथ साथ पानी और खनिज भी इन ट्यूबों में फिल्टर किए जाते हैं। सोडियम इन इलेक्ट्रोलाइट्स में से एक है जो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए किडनी द्वारा फिल्टर किया गया अधिकांश सोडियम कुछ विशिष्ट पंपों के माध्यम से फिर से आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। उनमें से सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड एक्सचेंज पंप असेंडिंग लूप ऑफ हेनली पर स्थित है। ये पंप एक सोडियम आयन, एक पोटेशियम आयन और 2 क्लोराइड आयनों को एक साथ रक्त में पहुंचाता है। फ्यूरोसेमाइड इस पंप को अवरुद्ध करता है, जिससे ये रक्त में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड जैसे खनिजों के प्रवेश को रोकता है। चूंकि वे रक्त में प्रवेश नहीं करते हैं, वे नलिकाओं में रहते हैं और मूत्र में उत्सर्जित होते हैं। तो ये दवा सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटॉन और क्लोराइड आयनों के उत्सर्जन का कारण बनती है। इससे शरीर के आयतन में उल्लेखनीय कमी आती है और सूजन कम हो जाती है। ये रक्तचाप को भी कम करता है। दोस्तों, अब आइए इस दवा के दुष्परिणाम देखें। फ्यूरोसेमाइड का एक मुख्य प्रभाव उत्सर्जन पर होता है, तो इससे आपको अधिक बार पेशाब जाना पड़ता है। शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ का उत्सर्जन आपके रक्तचाप को कम करने के लिए आवश्यक है, लेकिन साथ ही इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। चूंकि इससे आपके शरीर में सोडियम और पानी की कमी हो जाती है, इसलिए शुरुआत में इसके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आपको अधिक प्यास लग सकती है और मुंह सूख सकता है। आपको चक्कर आना, उनींदापन और लाइट हेडेडनेस भी हो सकता है। सिर दर्द, थकान, मतली और उल्टी जैसे अन्य दुष्प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। सोडियम की कमी के कारण आपको भ्रम की स्थिति भी हो सकती है। फ्यूरोसेमाइड पोटेशियम की हानि को भी बढ़ा सकता है, जो हाइपोकैलेमिया के लक्षण ला सकता है। आप मसल क्रैम्प्स, थकान, घबराहट और अनियमित दिल की धड़कन देख सकते हैं। जैसे जैसे आपका शरीर इस दवा के साथ तालमेल बिठाता है, ये दुष्प्रभाव धीरे धीरे गायब हो सकते हैं। कभी कभी आप कानों में भिनभिनाहट की आवाज और विशेष रूप से अधिक मात्रा में चक्कर आने की अनुभूति भी देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम फ्यूरोसेमाइड से जुड़ी सावधानियों पर चर्चा करते हैं। फ्यूरोसेमाइड एक लूप डायूरिटिक है जो सल्फोनामाइड्स के रासायनिक वर्ग से संबंधित है। सल्फोनामाइड रिंग वाले यौगिकों से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर चकत्ते, खुजली, सूजन और सूरज की रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। बहुत कम लोगों को फ्यूरोसेमाइड से एलर्जी होती है, और यदि आपको कोई गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया दिखाई देती है तो आप इसे कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं और अपने डॉक्टर से चर्चा कर सकते हैं। फ्यूरोसेमाइड हाइपोकैलेमिया के खतरे को बढ़ा सकता है। जब फ्यूरोसेमाइड को स्टेरॉइड या जुलाब के अत्यधिक उपयोग के साथ जोड़ा जाता है तो यह महत्वपूर्ण हाइपोकैलेमिया का कारण बन सकता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी, धड़कन और थकान हो सकती है। फ्यूरोसेमाइड यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है, लेकिन शायद ही कभी इससे गाउट विकसित होता है। लेकिन फिर भी अधिक मात्रा में उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बुजुर्गों में फ्यूरोसेमाइड उच्च खुराक पर अत्यधिक निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। सीमित नमक सेवन वाले आहार जैसे कई अन्य कारकों से इसे और बढ़ाया जा सकता है। इसलिए यदि आपको अत्यधिक प्यास, गंभीर शुष्क मुंह, भ्रम और हाइपोटेंशन दिखाई देता है तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए और अपने डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले लोगों में फ्यूरोसेमाइड ओटोटॉक्सिसिटी के खतरे को बढ़ा सकता है,
जिससे टिनिटस और सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। दोस्तों, ये थी फ्यूरोसेमाइड के बारे में पूरी जानकारी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अधिक उपयोगी वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण दवा पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।